वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस की एक और वीडियो में स्वागत है आपका। हिंदी इंग्लिश दोनों ही में रहेगा ये। देखिए, आज एनसीआर, ये भी मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत कवर होता है। एनसीआर से एक दो सवाल फंस सकते हैं, कैसे उसको जान लेते हैं। आइए, सबसे पहले मैप देखिए। एनसीआर का एक तो क्षेत्रफल याद रखो, कितना है? 55,083 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 55,083 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, आर ओ यूबीबीएस की परीक्षा के दौरान आपको डाटा काफ़ी ज़्यादा लर्न करना होता है ना, क्योंकि भाई मजबूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो फैक्ट्स बेस है और ये डाटा दिमाग में रखना सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पर इसको याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार दोहराना। जितना ज़्यादा बार आप दोहराएंगे, और दोहराएंगे कैसे? जब आपके पास एक जगह चीज़ें कंसोलिडेट होंगी, है ना। अब आज आपने एग्रीकल्चर वीडियो देखा, कल देख लिया कृषि वो मिसलेनियस में कोई लेटेस्ट रिपोर्ट देख ली मिसलेनियस वाली, फिर कहीं आपने मिनरल डाटा देख लिया, कहीं इंडिया सेंसस, जो मना है लबड़ सबड़ देख रहे हो। जब तक ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ोगे, डेली अपना टारगेट नहीं बनाओगे कि आपको कल क्या पढ़ना है, और जो पढ़ रहे हो उसको लिखोगे नहीं, एक जगह नोट्स नहीं बनाओगे, बहुत दिक्कत होगी, है ना। कोशिश करो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जो आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनाइज वे में पढ़ो, है ना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो सब इधर उधर चित्र चित्र फैलाओगे, एग्जाम टाइम में कुछ भी समेट नहीं पाओगे। तो फिलहाल ये याद रखो, सबसे पहले 55,083 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। अब कितने राज्य के कितने ज़िले आते हैं, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आइए इनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, एरिया बताया 55,083 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा ज़िले जो आते हैं वो 14 ज़िले आते हैं। किसके? हरियाणा के। हरियाणा के एनसीआर में कितने ज़िले आते हैं? 14 ज़िले आते हैं। 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के आते हैं, 2 ज़िले आते हैं किसके? राजस्थान के, और दिल्ली तो है ही है। तो आपसे ऐसे क्रम भी पूछ सकता है कि हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2। दूसरी चीज़ ऐसे पूछ सकता है सब। अब देखिए, 14 ज़िले अगर हरियाणा के हैं तो क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा ही होगा। दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, इसका होगा। तीसरे नंबर पे राजस्थान का होगा, चौथे नंबर पे दिल्ली का होगा, ठीक है। तो टोटल भी पूछ सकता है, तो टोटल कितने ज़िले होगा? 14 2 16 और 8 24 ज़िले, है ना। एनसीआर में कितने ज़िले आते हैं? 24 ज़िले आते हैं, और एक पूरी यूटी आ जाती है ना, यानी 3 राज्य के 24 ज़िले आते हैं, है ना, दिल्ली को छोड़कर। ये आपको याद रखना है। अब मैप के थ्रू देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, अगर इस मैप में आइए देखते हैं। सबसे पहले यूपी के, तो याद रखो, ये देखो दिल्ली से सटा हुआ, भाई आपको ग्रेटर नोएडा बहुत सुनते होगे आप, तो यहीं है। गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया। शामली 2017 में सबसे अंतिम में यही जोड़ा है। तो शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, है ना। क्या है? शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये 4 हो गए। 4 ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। बोल लो 2 बार भाई, कैसे याद रहेगा? आराम से ऐसे याद रहेगा भाई। शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इधर हो गया मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ठीक है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले। इसके बाद राजस्थान के तो बहुत ही आसान है भाई, भरतपुर है और अलवर है। 2 ही ज़िले राजस्थान के, भरतपुर और अलवर हो गए। राजस्थान के 2 ही ज़िले हैं। हरियाणा के 14 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा, जो आपको याद रखने हैं। एक तो करनाल है ना, पूछ सकता है इनमें से कौन सा एनसीआर में शामिल नहीं है, तो याद होना चाहिए। पानीपत है, सोनीपत है ना, और फरीदाबाद नगर है, पलवाल है। क्या हुआ? करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद नगर, और सॉरी फरीदाबाद नगर कह रहा हूँ, फरीदाबाद हो गया आपका, और पलवाल हो गया आपका। मेवात, गुरुग्राम है, झज्जर है, रोहतक है, जिंद है। कौन कौन सा? मेवात, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, जिंद और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, भिवानी, है ना। बहुत ही आसान है, आराम से याद हो जाएगा। कैसे? फिर से आप देख सकते हो, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवाल, मेवात, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, जिंद और फिर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, ठीक है। तो ये 14 ज़िले हो गए आपके, कौन से? हरियाणा के। 8 हो गए आपके यूपी के, 2 हो गए राजस्थान के, और दिल्ली तो संपूर्ण आ ही जाता है, ठीक है। एनसीआर का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब दिल्ली जैसा तो बनाया जा नहीं सकता भाई हर जगह। अब हर आबादी दिल्ली में ही बसना चाहती है, और ऐसे ही आबादी यहाँ की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो चुकी है। तो दिल्ली जैसा नेशनल कैपिटल रीजन ये हुआ कि डिसाइड करते हैं कि सेम दिल्ली के जैसा डेवलपमेंट करेंगे आसपास के शहरों में, ताकि और भी जो पब्लिक है उसको आसपास के शहरों में बसाया जा सके। सारी सुविधाएं एकदम आपको कैपिटल जैसी ही मिलेंगी, तो इसीलिए एनसीआर क्षेत्र को बसाया गया। सारी सुविधाएं एकदम राजधानी जैसी ही है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस का टॉपिक था, ज़रूरी था कवर करना, इसलिए मैंने आपको बताया।
ऐसे ही आपको अभी बस मिसलेनियस के कुछ टॉपिक ही बचे हैं, पूरा फिर मिसलेनियस का एक पापा वीडियो में दे दूंगा, उसी से आप पूरा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए और पूरी आप मिसलेनियस की PDF ले लीजिए, करंट अफेयर्स हमारा ले लीजिए और साथ में टेस्ट और क्विज, इन 4 चीज़ों को लेना बहुत मस्ट है, स्पेशली करंट अफेयर, टेस्ट और क्विज। इसी से ही आपका 60% जो है सवाल आराम से कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो सैटरडे संडे अपने टेस्ट के लिए ज़रूर निकालिए, बिना टेस्ट के आपको भी पता है सिलेक्शन की जो उम्मीद होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। रिवीजन में आपका टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।